हिंदी व्याकरण कक्षा 3। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम सब आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण मंथन के पाठ 16 मुहावरे के विषय में पढ़ेंगे। मुहावरे मुहावरे हमारे वाक्यों को और भी सुंदर या एक विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बात कहने के दो तरीके होते हैं, या तो हम साधारण तरीके से बात करें या किसी विशेष तरीके से। साधारण तरीके से हम बोल सकते हैं राजू बहुत गुस्सा हो रहा है, परंतु जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हमारी बात को हम विशेष रूप में प्रकट करते हैं। जैसे राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। यहाँ पर दोनों ही वाक्यों का अर्थ समान है। दोनों ही वाक्यों में प्रतीत हो रहा है कि राजू को बहुत गुस्सा आ रहा है या राजू बहुत ही गुस्सा हो रहा है, परंतु मुहावरों के प्रयोग से हम अपनी बात को एक विशेष रूप से प्रकट करते हैं। मुहावरा भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। चलिए कुछ मुहावरों से अवगत होते हैं। यहाँ कुछ मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। हमें इन्हें पढ़ना है और समझना है। आंख दिखाना, इसका अर्थ होता है डराना। आंख दिखाना को हम वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? अध्यापिका के आंख दिखाते ही सब बच्चे चुप हो गए। अंगूठा दिखाना यानी कि साफ मना करना। जब मैंने राहुल से अपने रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। आंख लगना का अर्थ होता है नींद आना। मां की आंख लगते ही सागर उठकर खेलने भाग गया। आंखों में चमक आना, खुश होना। हीरा देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। आकाश से बातें करना यानी कि ऊंची ऊंची बातें करना। ज्यादा पढ़ लिख जाने पर बच्चों के नखरे इतने बढ़ जाते हैं कि वे आकाश से बातें करने लगते हैं। आंखें खुलना, होश में आना या भूल का एहसास होना। वरुण बिल्कुल पढ़ता नहीं था, इसलिए परीक्षा में फेल हो गया, परंतु अब उसकी आंखें खुल गई हैं। कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना। अब तुम्हें परीक्षा के लिए कमर कस लेनी चाहिए। पीठ दिखाना, जिसका अर्थ होता है हार मानकर भाग जाना। भारतीय सिपाहियों की बहादुरी को देख दुश्मन पीठ दिखाकर भाग गया, यानी कि हार मानकर भाग गए। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। भारतीय क्रिकेट टीम के मैच जीतते ही भारतवासी फूले ना समाए। जब आपको कोई उपहार मिलता है तो आप सभी उस उपहार को पाकर फूले नहीं समाते, जिसका अर्थ होता है आप बहुत खुश होते हैं। आस्तीन का सांप यानी कि धोखेबाज, जो आपको धोखा देता है। पिताजी तुम पर इतना विश्वास करते थे, परंतु तुम तो आस्तीन का सांप निकले। मैं आशा करती हूँ इस पाठ की सहायता से आप सभी मुहावरों का सही प्रयोग जान पाए हैं। धन्यवाद।
जान पाए हैं तथा अब आप मुहावरों का प्रयोग अपनी दिनचर्या में अपनी बातों को कहने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। धन्यवाद।